हेलो वीवर्स, आई होप आज यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टेंसेस एंड देयर टाइप्स के टेंसेस क्या होते हैं और उनकी इकसाम कौन कौन सी होती है। तो वीवर्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं टेंसेस, यानी जिन्हें हम जुमले या फिक्रात कहते हैं, वो क्या होता है। टेंसेस बेसिकली ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है, ऐसे वर्ड्स की कलेक्शन होती है जिससे हमें कोई मानी या कोई बात या कोई इंफॉर्मेशन का पता चले और वो किसी जमाने की तरफ इशारा कर रही हो, खा वो प्रेजेंट की तरफ कर रही हो, वो पास्ट की तरफ कर रही हो या फ्यूचर। यानी कि जो टेंसेस होते हैं, जुमले होते हैं, फिक्रात होते हैं, वो होते हैं जिनमें किसी जमाने के मतलब कोई बात की जाए और उससे हमें कोई मानी या मफहूम का पता चले, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, टेंसेस। तो व्यूअर्स, आगे हम पढ़ते हैं कि टेंसेस की कौन कौन सी इकसाम होती हैं और उनकी पहचान क्या होती है और उनके फिक्रे किस तरीके से बनते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट में कौन कौन से टेंसेस आते हैं और उनकी पहचान क्या है और उनके फिक्रात कैसे होते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट में हमारे पास पहले नंबर पर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। उर्दू में हम इसे फिलहाल मुतलक भी कहते हैं और इसकी पहचान ये होती है कि फिलहाल मुतलक जो टेंस होता है उर्दू में, उसके आखिर में ता है, ती है, ते है आता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ ये दो जुमले हैं, मैं कहानी लिखता हूँ, एट द एंड क्या आ गया, ता हूँ। तो ये हमारा किसका हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसके बाद आ रहा है वो घर जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या है, ते हैं। तो ये किस टेंस का हो गया, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, क्योंकि इसकी पहचान ता है, ती है, ते है, वो इनमें इस्तेमाल हो रही है। आगे हम आ जाते हैं कि प्रेजेंट में और कौन सा सेंटेंस टेंस आता है। तो भी दूसरे नंबर पर हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर हाल जारी, यानी कि ऐसा टेंस जो मौजूदा जमाने की बात कर रहा हो और उसमें जो एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, वो जारी हो। तो वो कौन सा होगा हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, फेल हाल जारी। तो सबसे पहले आ जाते हैं उसकी पहचान क्या है। उसकी पहचान ये होती है कि फिक्रे के आखिर में रही है, रहे हैं, रहा है या रहा हूं, ये तीन चार वर्ड्स फिक्रे के उर्दू के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम देखते हैं उसका पहला फिक्रा, वो कपड़े इस्त्री कर रही है। तो एट द एंड फिक्रे के आखिर में क्या यूज हो रहा है, रही है। तो ये किस सेंटेंस की होगी, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का। सेकंड नंबर पर है हम दरिया पर जा रहे हैं, तो ये क्या है, रहे हैं। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा था, फिक्रात के आखिर में रहे हैं वगैरह आएगा, तो ये कौन सा होगा हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। ऐसे ही हम आ जाते हैं नंबर थर्ड पर। नंबर थर्ड पर हमारे पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि फिर हाल मुकम्मल, एक ऐसा टेंस, एक ऐसा जमाना जिसमें काम मुकम्मल हो चुका हो और वो मौजूदा जमाना हो, और उसको हम क्या नाम दे देते हैं, फेल हाल मुकम्मल, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसकी पहचान की तरफ चलते हैं कि उसको पहचाना किस तरीके जाता है। सबसे पहले भी उसके जो फिक्रात होते हैं उर्दू के, उसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तीन चार वर्ड आते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है वो गोल्ड मेडल जीत चुका है, तो ये क्या हो गया, चुका है। तो ये कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का। ऐसे ही दूसरे नंबर पर है तुम अपने पैसे ले चुके हो, ये प्रेजेंट का काम है और उसने जो पैसे लेने थे वो ले चुका है, उसका काम मुकम्मल हो चुका है। तो ये कौन से टेंस का हो गया, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, क्योंकि एट द एंड चुके हो इस्तेमाल हो रहा है। नंबर फोर्थ में हमारे पास प्रेजेंट का आखिरी टेंस आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये कंटिन्यूस और परफेक्ट, इन दोनों टेंसेस का कलेक्शन होता है, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो परफेक्ट के यूज होते हैं और जो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है वो कंटिन्यूस की आईएनजी वाली यूज होती हैं। अब आते हैं हम इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, इसको हम उर्दू में फेल हाल जारी मुकम्मल, यानी कि दोनों टेंसेस का कलेक्शन है, तो इसकी वजह से इसका नाम फेल हाल जारी मुकम्मल है। अब इसकी चलते हैं पहचान की तरफ कि इसको पहचाना किस तरीके से जाता है। इसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अब आप कहेंगे कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वहां भी रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह हो रहा है, तो यहाँ भी
रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह यूज हो रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? व्यूअर्स, इसमें डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वक्त का जो जिक्र होता है वो नहीं किया जाता, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला होता है उसमें हम वक्त का जो जिक्र होता है उसको हम करते हैं, और उसके साथ पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो तब जाके हमारा जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनता है। मिसाल के तौर पर मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूं, एट द एंड क्या यूज हो रहा है? रहा हूं। और यहाँ रहा हूं इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने यहाँ दूसरा पहचान में भी पढ़ा है कि इसके आखिर में रहा हूं आएगा, तो इधर भी रहा हूं आ रहा है। अब डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ ये है कि यहाँ 5 सालों की बात हो रही है, तो इन सेंटेंसेस में कहीं भी किसी साल, किसी वक्त, सुबह, शाम, दिन, किसी की भी बात नहीं हो रही, तो ये सादे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के इसमें बताया जा रहा है कि वो 5 सालों से काम कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही हम मिसाल तो एक और फिक्रा बना लेते हैं, मैं शाम से वीडियो बना रहा हूं, तो यहां मैंने वक्त का नाम ले दिया शाम से, तो ये किसका हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हो गया, क्योंकि उसमें मैंने वक्त का तस्करा कर दिया, उसका जिक्र कर दिया। ऐसे ही हम आ जाते हैं पास्ट में, तो पास्ट में हमारे पास कौन से टेंसेस होते हैं? पास्ट में जिधर प्रेजेंट था उधर हम पास्ट 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 लिखते जाएंगे, वही टेंसेस हमारे क्या हो जाएंगे? पास्ट के टेंसेस। अब इनका स्ट्रक्चर, इनकी पहचान और इनका बनाने का तरीका कुछ और हो जाएगा। टेंसेस वही ही होंगे, लेकिन साथ इनके साथ पास्ट 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 और पास्ट लगता जाएगा, और इनका स्ट्रक्चर और पहचान सब कुछ तब्दील होता जाएगा। वीवर्स, पास्ट का मतलब है माजी। अब हमारे पास यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट था, तो प्रेजेंट को खत्म करके हमने क्या कर दिया? पास्ट इंडेफिनेट। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? पास्ट का सिंपल सेंटेंस। उर्दू में हम इसको बोलते हैं फेल माजी मुतलक। इसकी पहचान होती है अलिफ छोटी है बड़ी है, फिक्रे के आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है आता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ जुमला है, मैं घर गया, एट द एंड फिक्रे के आखिरी वर्ड्स के आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ, गया। ऐसे है उसने दरवाजा खोला, तो यहाँ भी क्या आ रहा है? अलिफ। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे फिक्रा जिनके आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है आए, तो वो कौन से होते हैं? पास्ट इंडेफिनेट टेंस के। ऐसे ही हम आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। इधर प्रेजेंट कंटिन्यूस था, वहां था रहा ही है, रहे हैं, रहा है। इधर हम इसकी पहचान देखते हैं, रहा वैसे रह गया, है की जगह था, आ, है वहां, है की जगह थी और थे, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये उनकी पहचान होती है। मिसाल के तौर पर मैं लाहौर पढ़ा, मैं लाहौर पढ़ रहा था, तो ये क्या आ रहा है? रहा था। तो ये किसका हो गया हमारे पास? पास्ट कंटिन्यूस का। वो स्कूल जा रही थी, तो ये भी कौन सा हो गया हमारे पास? पास्ट कंटिन्यूस का फिक्रा हो गया। अभी बस आगे हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट कौन सा होता है? वहां प्रेजेंट परफेक्ट था, अब हम पास्ट में चले जाएंगे, तो यहाँ पहचान भी चेंज हो जाएगी। यहाँ चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो जब हम माजी की बात करेंगे तो यहाँ उसकी पहचान हो जाएगी चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब हम आ जाते हैं इसके फिक्रों की तरफ। मिसाल के तौर पर वो खाना खा चुका था, यहाँ क्या आ रहा है? चुका था, माजी में काम कर लिया गया, मुकम्मल और माजी में हो चुका है, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? पास्ट परफेक्ट का। ऐसे ही आ जाते हैं मैं नमाज पढ़ चुकी थी, जो मैंने नमाज पढ़नी थी वो काम मुकम्मल कर चुकी थी, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? पास्ट परफेक्ट टेंस का। व्यूअर्स, आगे लास्ट में हमारे पास पास्ट का रह जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि फेल माजी जारी मुकम्मल। जैसे ये प्रेजेंट और परफेक्ट का ये कॉम्बिनेशन था, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट का ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन दोनों टेंसेस का हमारे पास कॉम्बिनेशन है। इसको हम उर्दू में फेल माजी जारी मुकम्मल बोलते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे। तो साथ हम किसका तस्करा करते हैं? वक्त का। यहाँ भी हमने वक्त का जिक्र किया था, तो यहाँ भी हम किसका जिक्र करेंगे? वक्त का। मिसाल के तौर पर वो 5 सालों से काम कर रहा था। अब इस सेंटेंस में हमने 5 साल वक्त के बारे में बात कर दी, तो ये कौन सा हो गया? ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला हो गया। मैं 2 सालों से स्कूल जा रहा था,
तो ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, क्योंकि इसके आखिर में रहा था आ गया और साथ मैंने बता दिया कि मैं 2 सालों से स्कूल जा रहा था, वक्त का जिक्र आ गया, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे हमारे पास आ जाता है फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमारे पास कौन से सेंटेंसेस, कौन से टेंसेस आते हैं। फ्यूचर में हमारे पास पहले नंबर पर है फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि हमने वहां पहले प्रेजेंट था, उसकी जगह हमने पास्ट किया, पास्ट की जगह हमने क्या कर दिया फ्यूचर, और साथ ही इनकी क्या होगी पहचान चेंज। मिसाल के तौर पर इसकी पहचान है गा गी गे, फिक्रे के आखिर में फ्यूचर इंडेफिनिट फेल मुस्तकबिल मुतलक के फिक्रे के आखिर में क्या आएगा गा गे गे। मिसाल के तौर पर वो पढ़े गा, आखिर में क्या आ रहा है गा। अलीना दौड़े गी, आखिर में क्या आ रहा है गी। तो ये कौन से टेंस का हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकंड नंबर पर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब ये क्या होता है, इसकी पहचान ये होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर हम इधर वापस देखें, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, इधर था रहा है, रही है, रहे हैं। उसके बाद हम पास्ट में देखें, रहा था, रही थी, रहे थे, आगे आगे हम फ्यूचर में जा रहे हैं, आने वाले वक्त में जा रहे हैं, तो वहां हमारी पहचान क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जुमले देख लें, वो खेल रहा होगा, एट द एंड क्या आ रहा है रहा होगा। मैं खत लिख रहा हूँगा, तो ये कौन से हो गए, ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे हो गए। आगे हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि मुस्तकबिल में ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो, उसको हम क्या नाम दे देते हैं फ्यूचर परफेक्ट। इसको फेल मुकम्मल मुस्तकबिल उर्दू में जानते हैं। पहचान की तरफ आते हैं, इसके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये आएंगे वर्ड्स। और इसका सेंटेंस देख लें, मैं घर जा चुका हूँगा, तो यहाँ क्या आ गया चुका हूँगा, तो ये कौन सा होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। आगे वो खेल चुके होंगे, तो ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास भी फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। लास्ट में हमारे पास रह जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब व्यूअर्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन के तौर पर ये छोड़ा है, ये आपने खुद सोल्व करके मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उसकी पहचान क्या है, और उसके एक दो फिक्रात भी आपको बताने होंगे। तो व्यूअर्स ये थे हमारे टेंसेस एंड देयर टाइप्स, उसमें हमने प्रेजेंट भी कवर किया, पास्ट भी, और फ्यूचर को भी हमने कवर किया। व्यूअर्स इन टेंसेस और इनकी टाइप्स में अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर मजीद एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, या कोई और सवाल हो तो उस पर आप कोई भी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। शुक्रिया।